हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि मांग की आय लोच क्या है। आखिर मांग की आय लोच किसे कहते हैं। हमने इसके पिछली वीडियो में देखा था कि मांग की लोच के श्रेणियाँ, मांग की लोच का महत्व, मांग की लोच किसे कहते हैं, उसके प्रकार, ये सब चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं कि मांग की आय लोच क्या है। देखो, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। देखिए, जो मांग की आय लोच है, तो मांग की आय लोच वह माप है जिससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होता है। इसका दोस्तों चित्र यदि देखें, तो चित्र इस प्रकार से बनता है। जब तो ये वाई अक्ष हो जाता है, ये एक्स अक्ष हो जाता है। यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, यहाँ पे आप डिमांड ले सकते हैं, या फिर जो वस्तु में व्यय किया गया है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी 10% आय में वृद्धि हुई है, सॉरी इसको यहाँ से नहीं लेंगे, जैसे ये है चित्र, तो डिमांड इधर लेंगे, ठीक है, और इनकम इधर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे हमारी आय में जो है तो 10% वृद्धि हुई है, तो हमारी मांग में कितना वृद्धि हो रहा है और ये किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारी मांग में हमारी सॉरी आय में 10% वृद्धि हो गई, तो हमारी मांग जो है वो 20% बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे ही हमारी आय और बढ़ जाती है, जैसे ही हमारी आय 15% हो जाती है, तो हमारी जो मांग है वो 30% हो जाती है। तो यही बता रहा है मांग की आय लोच की जब आय में परिवर्तन होता है तो मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यही बताना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सूत्र की बात करें, तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र जो होता है दोस्तों, तो वो होता है मांग की आय लोच यानी कि इलास्टिसिटी। वाई का मतलब होता है इनकम, उपभोक्ता की आय। ठीक है, तो मांग की आय लोच बराबर होता है प्रतिशत में परिवर्तन, यानी प्रतिशत मांग में परिवर्तन का मतलब है कि मांग में कितने परसेंट परिवर्तन हो रहा है बटे प्रतिशत आय में परिवर्तन। जो नीचे होता है उसमें परिवर्तन होने से ऊपर वाले में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही बताया जाता है। ठीक है, जो नीचे होता है उसके परिवर्तन होने से ऊपर वाले में परिवर्तन होता है, ना कि ऊपर वाले में परिवर्तन होने से नीचे वाले। जब नीचे जो होगा उसमें परिवर्तन होने से ऊपर वाले में परिवर्तन होता है। तो जब हम देखेंगे कि आय में जब परिवर्तन होता है तो उसके बावजूद मांग में मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया दोस्तों, मांग की आलोच का सूत्र है ये। चलिए और आगे देखते हैं। अब उसी को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम ये है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई गुणे वाई बाई क्यू। अब यहाँ पे डेल्टा वाई है जो, या फिर वाई है सिंगल, उसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, जो क्यू है तो वो वस्तु की मांग है, वो केवल वस्तु की मांग है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की वस्तु की मांग है वो। और जो ये आय वाई है, तो ये आय को दर्शाती है, वो भी प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, लेकिन जब डेल्टा शब्द लग जाता है तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन। ठीक है, यानी कि यदि वाई डेल्टा वाई लिखा है तो जो आय में परिवर्तन हुआ है, और यदि खाली वाई है तो जो प्रेजेंट टाइम की आय है। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आय लोच के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कि जो आय लोच के जो प्रकार हैं
वो कौन-कौन से हैं? चलिए पहला नंबर देखेंगे धनात्मक आय लोच यानी कि इनकम इलास्टिसिटी और ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आय बढ़ने पर माँग बढ़ती है, यानी आय बढ़ती है जब तो माँग भी बढ़ती है। कैसे? इस प्रकार से यदि चित्र लें, यदि माँग हमारी आय इतनी है तो माँग 10 है और आय भी 10 है और जब हमारी आय ₹20 हो जाती है तो हमारी माँग भी 20 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। 30 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10 ही लिखें, ठीक है? उसको और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हमारी आय 10 से 20 हुई तो जो माँग है वो 10 से जाके 30 हो गई, तो हमारी आय बढ़ने पर माँग भी बढ़ गई। इसको कहते हैं धनात्मक आय लोच, ठीक है? इसके उदाहरण हैं कुछ जैसे अच्छे कपड़े, मोबाइल या कार, ऐसी चीज़ों में जो माँग की आय लोच होती है, वो धनात्मक होती है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा प्रकार जो है, तो दूसरा प्रकार है ऋणात्मक आय लोच। ऋणात्मक आय लोच का मतलब है कि इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0, यानी कि इसमें क्या है कि जब आय बढ़ती है तो माँग घटती है, यानी आय बढ़ने पर माँग घटती है। सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। देखिए, इस प्रकार जब हमारी आय ₹10 होती है, तो माँग हमारी कितनी होती है? 30 होती है और जैसे ही हमारी आय बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, यानी 20 हो जाती है, तो हमारी जो माँग है, वो घट के कितनी आ जाती है? 15, ठीक है? तो हमारी जैसे-जैसे आय बढ़ती है, तो वैसे-वैसे ही इसकी जो वस्तुओं की होती है माँग, तो वो माँग घटने लगती है। तो वो किन वस्तुओं में ऐसा होता है? तो ये कुछ उदाहरण दिए हैं। ये निम्न स्तरीय वस्तुएँ होती हैं, जैसे मोटा अनाज, मोटे अनाज की कीमत कम होती है, यानी कि लोग कम पसंद करते हैं, तो जैसे-जैसे उनकी आय बढ़ने लगती है, तो वो अपना जो खाने-पीने का जो अनाज है, वो अच्छी क्वालिटी का लेने लगते हैं। मोटा अनाज को वो कम पसंद करने लगते हैं, ठीक है? तो ये अब तीसरा प्रकार देखते हैं। 2 प्रकार अभी हम देख चुके हैं। तीसरा जो प्रकार है, उसको वो देखेंगे, जो तीसरा प्रकार है, वो है शून्य आय-लोच। शून्य आय-लोच का मतलब है कि इनकम इलास्टिसिटी इक्वल 0, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि आय जैसे बदलने पर माँग नहीं बदलती है। यानी कि आय तो बदलेगी, आय में परिवर्तन होगा लेकिन माँग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें आय बढ़ने पर माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सीधी-सी बात है कि वो शून्य आय-लोच होगी, ठीक है? यानी कि जैसे हमारी ₹10 आय थी, ठीक है? ₹10 आय थी तो माँग कितनी थी? 15, 15 इकाइयों की, ठीक है? अब जैसे हमारी आय बढ़ रही है, आय हमारी बढ़ रही है लेकिन माँग कोई नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगी, माँग उतनी ही रहेगी, ठीक है? माँग माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओके? तो इसको ही क्या कहते हैं? शून्य आय-लोच। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे नमक हो गई, दवाइयाँ हो गई। नमक कैसे? नमक यदि उसकी कीमत घट भी जाएगी या फिर मान लीजिए आपकी आय बढ़ भी जाएगी, आपकी आय बढ़ गई, तो क्या आप ज़्यादा नमक खाने लगेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा है नहीं है। यदि आय आपकी बढ़ भी रही है, तब भी आप नमक उतना ही खाएँगे, जितना आप अभी खाते हैं, ठीक है? यदि आय आपकी घट भी जाएगी, तो भी आप नमक उतना ही खाएँगे, जितना अभी खा रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है शून्य आय-लोच। किन वस्तुओं में? जैसे आवश्यक वाली होती हैं, ठीक है? दवाइयाँ हो गई, नमक हो गया, ठीक है? अब चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर कौन-सा है? इसको देखते हैं। चौथा नंबर है उच्च आय-लोच या फिर इसे कह सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है? उसमें 0 था, इसमें 1 है। इसमें आती हैं विलासिता की वस्तुएँ। विलासिता की वस्तुएँ यानी कि लग्ज़री चीज़ें, ठीक है? लग्ज़री चीज़ें हैं जो कि महँगी वस्तुएँ होती हैं, तो इनमें जितना आय में परिवर्तन होता है, जैसे हमारी आय है 10 और हमारी माँग जो है डिमांड है 15। हमारी जैसे ही आय 15 हो जाती है, जैसे ही हमारी आय 15 हो जाती है, तो हम माँग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारी माँग हो जाती है 30, ठीक है? तो हमारी जो माँग है ना, वो आय से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसे उच्च आय लोच कहते हैं। ये किन वस्तु में होता है? तो ये होता है विलासिता की वस्तु में। जैसे लग्ज़री कार हो गया, महँगे होटल हो गए, केटीएम बाइक हो गई, ठीक है? 4 पहिया वो बोलेरो हो गई, थार हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनकी आय लोच उच्च होती है, ठीक है? अब चलते हैं अगले नंबर पे।
ये तो वही है दोस्तों, अधिक आय वाला उच्च आय जो अभी पीछे चौथे नंबर में देखा था। अब देखते हैं, यहाँ पे ये नंबर गलत डला हुआ है, इसका मन नहीं देखिएगा, 5वां नंबर है, ठीक है। ये होता है कम आयलोच। कम आयलोच का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। कम आयलोच का क्या मतलब है? कम आयलोच का मतलब है कि आय में अधिक वृद्धि होने पर भी मांग में कम वृद्धि होती है। यानी कि आय में अधिक वृद्धि होगी, यानी आय तो अधिक बढ़ेगी, लेकिन मांग उससे कम बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि जैसे आय हमारी 5 है और हमारी आय बढ़ के हो जाती है 10। आय हमारी 10 हो गई। अब यहाँ पे जो मांग थी, यहाँ पे वो 10 वस्तुओं की थी, ठीक है। अब हमारी हो जाती है 12 वस्तुओं की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 रुपये और बढ़ गया इनकम, और यहाँ पे देखिए 2 ही इकाइयाँ बढ़ी हैं मांग की। तो जो हमारी आय है ना वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और जो मांग है ना वो कम तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अ, कम आय लोच, यानी कि मांग में अधिक परिवर्तन पर आय में अधिक परिवर्तन होने से मांग में कम परिवर्तन होता है। तो ये किन वस्तुओं में होता है? तो ये होती हैं कुछ आवश्यक वस्तुएं, जैसे अनाज हो गया, दूध हो गया। आवश्यक वस्तुएं कौन आती हैं? जैसे अनाज हो गया और दूध हो गया, ठीक है। तो यहीं तक दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।